इसने इस जन्म में तो कोई शुभ कर्म किया नहीं है। अब ये मेरे समीप आई, मेरा सामीप्य से प्राप्त होगा, इसका कल्याण तो निश्चित है। तो इसने कौन सा कोई योग किया होगा? तो मानो भगवान उसका प्रारब्ध देख रहे हो। श्री कृष्णचंद्र जी ने सोचा, आया तो मैं गोकुल गांव में माखन मिश्री खाने के लिए, पर छठी के दिन ही जहर सामने आ गया है। भगवान ने आंखें बंद कर ली, मानो भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो। बाबा, ये जहर पीने का अभ्यास तो आपका ही है, तो इसका जहर आप पी लीजिए, इसका दूध मैं पी लूंगा। भगवान की दृष्टि में करुणा है और भगवान सोच रहे हैं कि इसकी आंख से मेरी आंख मिल जाएगी तो फिर इसको मार नहीं सकूंगा, क्योंकि करुणा दृष्टि है ना भगवान की। इसलिए भगवान उसको देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान सोचते हैं बाहर से तो माता का रूप धारण किया, अंदर से बहुत क्रूर है, हृदय में अत्यंत क्रूरता भरी है। ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए। स्त्री के नाम पर एक कलंक है। स्त्री के हृदय में तो दया होती है, ममता होती है, उसको मां कहा है। और जहां मां शब्द आ जाए वो भगवान से भी ऊपर हो जाता है, सारे तीर्थों से भी ऊपर हो जाता है। सर्वतीर्थमयी माता, मां शब्द अगर आ गया तो सारे तीर्थों से भी वो श्रेष्ठ है। सर्वतीर्थमयी माता, मां के चरणों में सारे तीर्थ हैं। सर्वदेव मयः पिता, और पिता सारे देवताओं का स्वरूप है। अगर घर में इन माता पिता का वंदन सत्कार ना होना तो बाहर कितने ही अभिषेक करो, पूजन करो, सब व्यर्थ है। घर के तीर्थों का अनुकरण नहीं हुआ। घर में जो साक्षात सारे, अरे गंगा जी जाएंगे तो केवल गंगा का ही पुण्य मिलना है, यमुना जी जाएंगे तो केवल यमुना का ही पुण्य, क्षिप्रा में स्नान करेंगे तो केवल क्षिप्रा का, नर्मदा में जाएंगे तो केवल नर्मदा का। लेकिन माँ के चरणों में शीश झुक गया, उसके चरणों की धूल अगर लग गई तो गंगा यमुना कावेरी, गंगा यमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी पयोष्णी कृष्णा वेण्या भीमरथी तुंगभद्रा ताम्रपर्णी विशालाक्षी चर्मणवती वेत्रवती कौशिकी गंडकी विश्वामित्री सरयू, समस्त नदियों के समस्त तीर्थों का स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा केवल उसके चरणों की रज का। रामेश्वर, जगन्नाथ, द्वारका, विश्वनाथ, एक साथ सारे तीर्थों के पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा। ये मां के चरणों की रज में क्षमता है। पिता के चरणों का वंदन हो गया, सारे देवताओं का आराधन हो गया। और अगर घर में इनकी कद्र नहीं है, घर में इनका आदर नहीं है, घर में अगर इनका तिरस्कार है, तो बाहर कितने ही अभिषेक कर लो साहब, कितने ही अर्चन कर लो, कितनी परिक्रमा कर लो, सब केवल आपका श्रम है। भगवान सोच रहे मां बनकर आई पर ये अत्यंत क्रूर है, लेकिन मां तो बनकर आई है, अब ये मेरे हाथों से समाप्त भी होगी। तो जो देवकी के लिए मैंने निश्चित कर रखा है, जो यशोदा के लिए निश्चित कर रखा है, अब इसको कौन सा स्थान दूं? तो आंख बंद करके मानो भगवान उसके लिए स्थान निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि भगवान दयालु है ना। अहो बकीयं स्तन कालकूटम, वो बकासुर की बहन है ये पूतना, और स्तन पर कालकूट लगा करके आई है। अहो बकीयं स्तन कालकूटम जिघांगसया पाययदभ्य साध्वी, लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोन्यम। लेभे गति धात्री उचिताम, जो धात्री के लिए उचित निश्चित किया हुआ है वो इसके लिए भी मैं निश्चित करूं, क्योंकि ततोन्यम, ये मुझे दूध पिलाएगी। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा। जो पूतना जैसी राक्षसी को भी मां का स्थान देते हैं,
वो कितने बड़े दयालु है, जो जहर पिलाने के लिए आई थी, जो विष पिलाने के लिए आई थी, और भगवान ने पूतना का जहर ही नहीं, दूध ही नहीं, जहर पिया और जहर ही नहीं, भगवान उसके प्राणों को पीने लगे। और जब प्राण पीने लगे ना तो उसे कष्ट होने लगा, निज स्वरूप में आ गई। और जब वो उसके प्राण निकलने लगे ना तो उसको कष्ट होने लगा। प्राणों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए वो कहती है, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि विव्रत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। अब तो पूतना के प्राण और प्राण के जो आश्रयभूत मर्म स्थान है ना, वो फटने लगे हैं। पुकारने लगी, अरे छोड़ दे छोड़ दे, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, छोड़ दे छोड़ दे, अब बस कर। वो बार बार हाथ और पैर पटकने लगी, उसके नेत्र उल्टे हो गए, सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। भगवान ने कहा, मौसी जी मथुरा की है ना, देवकी मैया भी मथुरा की है, तो मौसी है। बोले, मौसी जी पहले तो किसी को पकड़ता नहीं हूं, और पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं हूं, तो जब तक गति नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ूंगा, इसलिए सहती रहो। और एक बात बताओ, मेरा क्या दोष है? मैं तो शिशु हूं, भगवान शिशु थे ना 6 दिन के ही, मैं तो शिशु हूं, और स्तनपान मेरी जीविका है, दूध पीना मेरी जीविका है, और मैं स्वयं नहीं आया, तुम स्वयं दूध पिलाने के लिए आई हो। मया च पीतो मृते यदि त्वया किम वा ममागा स्वयमेव कथ्यताम। स्तनंधस्य स्तन एव जीविका, दूध पीना ही मेरी जीविका है, और पिलाने के लिए तुमने स्वयं ने मेरे स्तन में, मेरे मुंह में स्तन दिया है, और मैंने केवल दूध पिया है। मैंने क्या किया है? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाए हैं, मैंने केवल दूध पिया है, और दूध पीने से अगर तुम मर जाती हो तो मेरा क्या दोष है? मैं तो शिशु हूं, मुझे तो दूध ही पीना है, बताओ मेरा क्या अपराध है? प्राण निकल गए, भूमिगत हो गई। भगवान ने केवल दूध ही नहीं पिया, पूतना के प्राण को भी पी गए, और केवल प्राण ही नहीं पिए, भगवान ने उसके पापों को भी पी लिया है। और जब वो पापात्मा शुद्ध हो गई तो उसको जलाया गया, तो उसके शरीर से चंदन की सुगंध उठने लगी। प्रायः चिता से दुर्गंध आती है, लेकिन पूतना जैसी राक्षसी भगवान का स्पर्श करते ही सारे पापों से मुक्त, उसका जीव ही नहीं, भगवान ने उसकी देह को भी शुद्ध कर दिया है, देह भी शुद्ध हो गई। ऐसे दयालु है श्री कृष्ण, ऐसे कृपालु है श्री कृष्ण। उनकी करुणा, उनकी कृपा अपरंपार है, समय की मर्यादा है। श्री हरि भगवान पूतना का उद्धारण करके शक्टासुर नाम के राक्षस का वध करते हैं। माँ यशोदा को विश्व रूप के दर्शन कराते हैं, माटी लीला करते हैं, माखन आदि के भांड भगवान फोड़ देते हैं। बहुत अच्छी लीला है भगवान की, सब को बड़ी प्रिय है। कहीं कंकर से किसी की मटकी फोड़ते हैं, कहीं मटके से मटका टकरा कर फोड़ देते हैं। आइए थोड़ा सा भाव। अति चंचल क्रीड़ा करने लगे, नद गाँव में धूम मचाने लगे। नई लीला का नित्य प्रचार बढ़ा, नित्य भाव नए दर्शाने लगे।
हरने लगे मान मनोभव का सुख।